पूरे जी के पैनल को, टीम को, व्यूअर्स को, अनिल जी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश करता हूं कि अनिल जी 2023 में सबके अच्छे अच्छे पैसे बने और अच्छी अच्छी कॉल्स आए और सारे मतलब कोई फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन ना हो, सब सही निकले और सबके बहुत बहुत पैसे बने और सब अच्छा सक्सेस रेट बन जाए हम सबका। अनिल जी मार्केट पे आते हैं। मार्केट पे अनिल जी मुझे लगता है कि मार्केट अभी रेंज में है। पिछले दिनों में अनिल जी जाने से पहले हमने एक बड़ी गिरावट देखी और पिछले हफ्ते में मैं बहुत ज्यादा मार्केट तो नहीं ट्रैक कर पाया, लेकिन एक बाउंस बैक आया बीच में, अच्छा बाउंस बैक था मतलब। और अब मार्केट अनिल जी एक रेंज में है, तो उस रेंज को अनिल जी कैसे प्ले करना है, मैं एक आध सेक्टर की बात करता हूं, स्टॉक की बात करता हूं। बजट से पहले थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही लेंगे, वीकली ऑप्शंस के ट्रेड हैं, मंथली स्टॉक्स का भी ट्रेड है। तो अनिल जी मैं एक सेक्टर बोलता हूं कि मेटल्स मुझे लगता है अनिल जी के इस अगले क्वार्टर का, 6 महीने का, साल की बात करनी तो बहुत लंबी हो जाती है, पर मुझे लगता है कि अनिल जी एक मेजर टर्न अराउंड हुआ है मेटल्स के अंदर। और मेटल्स के भाव जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, मतलब ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि जेएसडब्ल्यू 1000 भी क्रॉस कर जाए और टाटा स्टील 150 क्रॉस कर जाए आने वाले टाइम में। सो एक मीडियम टू थोड़ी सी मीडियम टर्म कॉल है, नॉट जस्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है मेटल्स में एक जो कंसोलिडेशन था पिछले साल का, करेक्टिव कंसोलिडेशन ऊपर हो गया है, ओवर हो गया है, और सबसे पहले जो टर्न अराउंड होकर आया है सेक्टर। और मुझे लगता है कि पिछले हाईज में जो सेक्टोरल हाई बनाएगा सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेटल्स बनाएगा। तो ये तो अनिल जी ओवरऑल हो गई मेटल्स की बात। अब अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक में आऊं तो मुझे लगता है कि जनवरी मंथ के लिए एचडीएफसी ट्विंस आउट परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि इनमें जरूर बाई साइड पे रहना चाहिए। तो एचडीएफसी प्ले करने के लिए बाई साइड पे मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है और 2 इंडेक्स की स्ट्रेटेजीज हैं। तो पहले अनिल जी आपने बिल्कुल बजाई दिया, तो मैं एचडीएफसी का शेयर करता हूं। अनिल जी एचडीएफसी की 1600 डीप इन द मनी, 1630-31 का शायद फ्यूचर का भाव चल रहा है। 1600 की कॉल लेनी है अनिल जी एक, जिसका भाव चल रहा है 51 रुपए, और 1700 की 2 बेचनी है। और इस स्प्रेड की अनिल जी कॉस्ट आएगी 30-31 रुपए। 30-31 रुपए का मतलब अनिल जी कि एचडीएफसी बैंक मैंने 1631 में फ्यूचर लॉन्ग कर लिया और मैं सेफ कहां तक हूं, ऊपर 1800 तक, और नीचे 31 रुपए से ज्यादा अनिल जी कुछ भी हो जाए। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज कैसे रहे और बाद के 15 डेज कैसे रहे। अच्छे से अच्छा स्टॉक अनिल जी 100 रुपए टूटा है। तो अनिल जी वो डर होता है ना, उसको देखिए, हादसा 6 महीने में एक बार होगा, ऑप्शन का हादसा 6 हफ्ते में एक बार होगा, लेकिन वो आप सोचते हैं कि मेरे को इस बार पता चल जाएगा, मैं तो बहुत अच्छे स्टॉक में हूं कि मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन वो कभी भी हो जाता है। तो इनकी पहली चीज जो मेरी होती है, जितना भी मुझे कन्विक्शन हो इधर साइड की, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। तो मैं ये ट्रेड फिर ऑप्शन से ही लूंगा, इन द मनी कॉल ले लूंगा, डीप इन द मनी। 1600 की कॉल लेनी है, 1700 की 2 बेचनी है, कॉस्ट है 30-31 रुपए, मीन 1631 का फ्यूचर का भाव वही चल रहा है। 1700 अगर क्रॉस करेगा अनिल जी तो मेरा पीक प्रॉफिट होगा, और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी में एक अच्छा 50 रुपए का मूव एचडीएफसी बैंक में आ सकता है, एचडीएफसी में भी आएगा। तो दोनों की एक ही बात है, क्योंकि इन टैंडम ही चलते हैं। एक ट्रेड ये है।